साड़ी दी तारखड़ी कोई बनवांदा नहीं, साड़ी दी तारखड़ी साड़ी दी तारखड़ी कोई बनवादा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला दानी ओ प्यार नाल मैनू कोई बुलादा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला प्यार नाल मैनू कोई बुलादा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला दानी प्यार नाल कोई मैनू बुलादा नहीं। ठाकुर जी ने भक्तों के लिए क्या लिखा? जो सत्संग के अंदर आकर ताली नहीं बजाते, लेकिन भगवान सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरे भक्तों ने बुलाया तो मैं जाऊंगा। और साथ में ठाकुर जी क्या कहते हैं? हो भक्तों ने बुलाए दौड़ा चला, भक्तों ने बुलाया मैं दौड़ा चला आया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। दो में हत्था नाल ताड़ी कोई बजांदा नहीं। अब पता लगता है जो ठाकुर जी कहते हैं, दो में हत्था नाल ताड़ी कोई बजांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला। आइए मेरी सभी से प्रार्थना, एक बार दोनों हाथ उठाइए जी, मेरे लिए नहीं ठाकुर जी के लिए, और जोर से ताली बजाइए। दो में हत्था नाल ताड़ी कोई बजांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला दानी ओ प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला ਹੁਣ ਸਾਡੇ शास्त्री श्री रामलाल जी रुगले वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਲਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ शास्त्री सेवितं कपितजम्बो फलचारुदर्शनं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता शक्नुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावा
नास्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नन्दितानि च दिगन्तानि यस्य नन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभु वन्दे स्वनन्देकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरूपनतोऽस्म्यहं। देयं सदा परिभवग्नवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थियं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। नगर खेड़े की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहोभक्त्यम नमस्तुभ्यम। बहुत बड़ी कृपा हुई आप सब दी कि आप कथा तो पहला पहुँच के कथा के प्रति प्रेम का प्रमाणिक उत्तर दिता। ਜਦੋਂ तक आप जैसे प्यारे लोग कथा ਨੂੰ प्रेम करने वाले इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे उस समय तक ये पृथ्वी सुरक्षित है। सत्संगात ही बुद्धि साधुता खलानाम अपी कहते दुष्ट आदमी भी कथा के पास दी लंघ जेता उसनों भी कथा निर्मल उड़ा दी है। कथा तो बिना होर कोई रास्ता नहीं है अपने आप को शुद्ध परम शुद्धि बन ले जान दा। जग तप अनुष्ठान सेवा जो भी ने ये सब गर्भीभूत होंदे ने कथा तो। इस करके अपने जीवन दे विच होर चाहे सब कुछ विदा कर दियो परंतु ये प्यास ना विदा करियो। ये प्यास सानू मानवता वल हमेशा कदम दर कदम ले जाती रहोगी। जे कथा नहीं सुनोगे तो अज्ञानी हो जाओगे। समझ नहीं लगनी भी की करना है। कहते एक नवी नवी बहू आई चलाक बहुत सी हो परंतु करना कुछ भी नहीं आता सी। ਉਹਦੀ मां ने कह के भेजा सी कि तो मैनू करना होंदा बस यही डायलॉग सिख ले कला और कुछ करने की लोड़ नहीं। कहते 5-4 दिन तो ਉਹਦੀ सस ने देखा ਜਿਹੜਾ कुछ सस कहती है भी खिचड़ी बना लानी हो कहती तो मैं बना लानी है। हौली हौली क्योंकि सस का उम्र वध सी उसने चंगा अनुभव कर रखा सी उन्होंने लग्या भी तो वही करती है कुछ नहीं जानती। उसने क्या कड़ी बनाने वाले तो नूं कहने कड़ी तो मैं जानती हूँ बहुत वधिया बना लानी है। कहता फिर भाई बना ले। कहते मैं बेसन पाता लस्सी पाती पानी पाता कदे करड़ी हो जा करे कदे पतली हो जा करे। जो कंडिया तक भर गया पतीला और वह कड़ी का कुछ भी ना बनया तो वही सस आके कहती कहती तेन कड़ी बनानी नहीं आती सी तो तू मैनू कह दी आ की बनाता तेरे दा एनू डोल लै मैं चक के डोलदा नहीं आ। कहीं ना बेबे डोलनी मैनू आती है बहुत वधिया मैं डोल दूंगी। कहती नहीं नहीं तेरे तो नहीं डोलनी। कहीं ना मैं डोल दूंगी। उन्हें चक के डोलन लगी पैरों से पाली और 6 महीने छाले रहे और डायलॉग मुड़ के याद नहीं आया। इस करके जो आप ज्ञानपूर्वक किस चीज़ करते हैं तो अर्थ व्यर्थ हो जाते हैं। मैंने सुनिया कहते पहला अज तो 60 साल पहला कोई साडे एरिए चो चंडीगढ़ आ गया ਉਹਦਾ पोता लग्या होया सूर्य किते ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ हैगी नहीं सी दीविਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ परंतु चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਤੜਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪੈ ਜਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕੂਣੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, मैं 2 बारी ऊपर चढ़ के फूक मार लग गया, 3 बारी गिर गया और नींद किमें ले ली है? पोते ने क्या देखा, बत्ती बुझाने वास्ते स्विच लगी हुई है, इसनूं दब नाल दी नाल बंद हो। इस करके जे ज्ञान नहीं होगा तो फिर कूणियां फुटणगियां दा कोई अर्थ नहीं बनना। ज्ञान होगा तो किसी भी चीज नूं तुसीं नॉर्मल कर दोगे बिना किसी जोर जबरदस्ती, आपे ही हो जाओगे। इस ज्ञान हो गया किसी गल का। ज्ञानो ही अधिको विशेषो, ज्ञान विहीना पशु भी समाना। ज्ञान तो बिना पशु हो जाता है इंसान। यकीन मनियो जेड़े एसी लाई पे लोग आराम नाल उन्हां नालों तुसीं किते ज्यादा वधिया हो, क्योंकि सोके तो आदमी मरिया जैसा होंगे। जिन्ना जागया जा सके आदमी नूं जागते रहना चाहिए। जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। सब जग सपना नींद का, जागत नहीं है कोई। जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। पहले ही आप तुरते फिरते सपने च जो सो जाने तो मृत्यु तुल्य हो जाता है जीवन। उम्र के हिसाब नाल जीवन के घंटिया भी ग्रंथां ने दसिया हुई चलदियां ने। जे आप उस नाल स्वाभाविक एहसास के विच डुबांगे सुबह दे तां लाजमी अंदरों चेतना विकसित होगी। तुसीं सुनिया कोई सो के किसी ने तरक्की करी होवे? सोना उन्ना ही चाहिए जिन्ने शरीर की जरूरत है। इस करके ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋग्य ਹੋ। ਇੱਕ ਸੈਨਾਈ ਹੋਏ, ਸੈਨਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾ ਲਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਥੋੜੀ ਲੰਘੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ। जिस आदमी ने रब नूं मां बाप मन लिया वो फिर रब के गुणों नूं छड्ड के इग्नोर करके अपने आप नहीं रह सकता। ग्रंथ कहते ने कहते उस समय सैनाई उत्थे बैठ गया परमात्मा दे प्रभु दे नाम दे विच इन्ना डुब गया कथा दे विच उन्होंने ये एहसास ही नहीं रहा कि मैं सेवा करने जाने राजे दी। जे ना गया तो कल नूं राजा दंड दे दूगा। ये सारिया बेप्रवाहियां तो दूर राम नाम चर्चा दे विच लीन हो गया। कहते स्वयं रब परमात्मा सैनाई का रूप धारण करके गया उसके राजे ने। राजे ने कहा तेरी मालस कर दे आप। राजा साहब बादशाह देखी अज की मालस तेन तंदुरुस्त कर दूगी। कहते जो भगवान ने हाथ स्पर्श करे उसके शरीर दियां मालसा करियां कहते कंचन वर्गी काया होगी। ऐ लग्या जिवें राजे ने अमृत का घुट भर लिया होवे। राजा चेतन हो गया, अखां खुल गईयां। राजे ने कहा तेरे हाथों से जादू किवें आ गया? ओ एक ही करता तेने मेरे शरीर में ऐ लगता है जिवें मेरी ऊर्जा उफान ते हो गई होवे। पूरा शरीर नृत्य कर रहा है मेरा। अज थकान तक किते दूर चली गई बड़े पासी जो।
कहते भगवान किवें ना किवें उत्थों बच के लंघिया, क्योंकि मूर्ख लोगों को भगवान दर्शन नहीं देंदे। वही लोग दर्शन करते हैं जिन्हां दी अख दे विच प्रेम भर गया, जिन्हां दी अख ते अविशक्ता अविष्कार की जननी होंदी है। जे थोड़े जीवन से आवश्यकता नहीं हैगी परमात्मा की, तो परमात्मा को आविष्कार नहीं कर सकते तुसी कदे भी। हाँ, जे लोड़ पैदा होगी, जे रोब रोब पुकार उठ्या, उस तो बिना सब नहीं मर जाएंगे। जे वो ना मिलया तो फिर वो सामने उपस्थित हो जाते हैं। जय हो। प्रगाढ़ प्रेम की लोड़ है। सवेरे सवेरे जो सत्संग समाप्त होया तो होश दे विच आया वो सैननाई। उन्हें सोचा भी राजे ने तो मिलनी है जाके। राजे ने गया, राजे ने कहने गया हाथ जोड़ के, महाराज जी मैं आ नहीं सकिया क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई सी कोई। राजे ने कहा क्यों? कहने तू तो मैं राजा थोड़ी है, बादशाह तो तू है, तेनू राजा कह के बुलाया करेंगे लोग। राजे ने चरण पकड़ लिया उस भगत ने, हाँ तू आए क्यों? कहने आए नहीं, तू मेरी सेवा करके गया और मैनू ऐ लगता जिवें मैं अमर हो गया हूं वो सेवा नाल। कहंदे सैन नाई एक पासे खड़ के टप टप पत्थरू खेलदा है, क्योंकि उसनू पता सी मेरे काम सिर्फ रब्बे कर सकता है, और नहीं कोई कर सकता। जय हो। 72 वारी नामदेव ने दर्शन करे ने। एक बारी उहदी झोपड़ी गिर गई, झोपड़ी आई जी गिरी, बारिश पै रही सी, कई दिनों तो झड़ी लगी हुई सी। कहते गवांढी कह लगे झोपड़ी का पा लै, हुण अं बैठे रहेंगे। उन्हें कहा जी ने घेरी है वही पाऊ। जो घेरन वास्ते तैयार सी तो फड़ोग आपे आके। कहते भगवान ने सोचा भी तो भिज भिज के उरी अपनी बेइज्जती कराई जाऊगा। लोग कहेंगे वो देखो भगत बैठे भिजन लग रहे। भगवान स्वयं आए, नामदेव को कहेंगे तेरी झोपड़ी पा दी है। नामदेव कहेंगे आ जाओ, मैं तो थोड़ा इंतजार करता। ओ नामदेव दी बड़ाई छपरी, तन्ने दिया गवा चारियां, तन्ने दिया गवा चारियां। कहने भी ये विधि सुन के जाट डोट भगती लागा, मिले परथक गुसाइया तन्ना बड़ भागा। कहने तन्ने जट ने पत्थर जो प्रगट कर लिया सी, सहतावा करिया भगवान ने उसदियां। सिर्फ प्रेम की परम आवश्यकता है, जो जीवन अपना प्रेम तो बहुत वंचित है। आपा वासना है वही प्रेम वासना से बदल गया। प्रेम उर्ध्व मुख है, ऊपर मुख। तुसी ध्यान दे विच अखां देखियां ने, कई फोटोआं दे विच शंकर दी अखां ऊपर उठियां होंदियां ने। ओदे उठण दा अर्थ है कि पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वमुख है। 10वें द्वार बल बगड़िया उसका पूरा अस्तित्व। परंतु अपनी जड़ी ओही ऊर्जा जो ध्यान बन सकती है, वही ऊर्जा अपनी काम बन जाती है, वासना से लिप्त हो जाती है। जड़ियां अखां अंदर देख के प्रत्यक्ष परमात्मा नाल संबंध बना सकदियां ने, ओही आपां अखां उल्लू दे समान बाहर गुटर गुटर देख के पूरी जिंदगी शुष्क चिंतित छिन्न भिन्न होके मृत्यु को समर्पित हो गया। कोई करके तो देखे। मैंने एक आदमी कहने लगा, कहना जी मैं सोचता एक प्रश्न पूछना है। मैंने क्या पूछना है? कहना मैनू ऐ दसो भी रब है या ना है। मैंने क्या प्रश्न तो बहुत वधिया है, परंतु मैं इस प्रश्न के उत्तर देने तो पहला एक प्रश्न जरूर करता तेन। तो उसने क्या बोलो? मैं उसने क्या भी तेरा की ख्याल है, तेनों किवें लगता भी रब है या ना है? उसने क्या मिलता है लगता है जिन्हें है नहीं। परंतु मैं उसने पूछा केड़े आधार के ऊपर तू कह रहे हैं कि रब है नहीं, तो की खोज करी है? धर्म के केड़े नियमों का पालन किया है? घंटा तो तू धर्म अनुसार जो नहीं पा रहा और तू बैठे बैठे कहना है नहीं, उसका की अर्थ है?
ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਬਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇਖੂੰ ਤਿਦ ਤੂੰ। ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋ ਨਾ। ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਵਤਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਦੇ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर पीने कहत कबीर कबीर। जदों मन गंगा जैसा निर्मल हो गया, परमात्मा पीछे पीछे फिरते ने उसदे। तुलसीदास भी ऐसे ही कहते ने, भाषा बदलने नाल सत्य नहीं बदलता। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैनू निर्मल मन प्राप्त कर सकता है, कपट छल छिद्र जो करते ने लोगों में तो बहुत दूर रहते हैं। चाहे वर्दियां किन्नियां वधिया पाई फिरी जाण, धार्मिक वर्दी नाल कोई संबंध नहीं है धर्म का, कपड़ियां नाल कोई संबंध नहीं, कोई मेकअप नाल संबंध नहीं। आदमी बिना कपड़ियां तो भी उसनूं उपलब्ध कर सकता है। और धर्म इंसान नूं संगम की गल करता है, धर्म आदमी नूं मिलाउण की गल करता है, धर्म तोड़न की गल नहीं करता। धर्म आदमी के स्वभाव दे विच है। धर्म है प्रेम का नाम, धर्म है आदमी के अंदर जिहड़ी रूह है उसके बीच जो मौजूद है तत्व, उसका नाम धर्म है। इस करके अपने असली जीवन को पहचानो। गीता दे विच पता की है, जिन्हों आप कहने भी मैं जे किसी को पूछ ले तेरा नाम की है, वो कहूगा मेरा नाम प्यारा सिंह है। भी प्यारा सिंह तेरा नाम एक किने रखे है? वो कहूगा मेरी भूआ आई सी बठिंडे तो, और उन्हें गोच लैंड सार कह दिता भाई मैं तो प्यारा सिंह रखूंगी ना। परंतु जो भूआ लवे चली उन्होंने पूछिए भी तेनों सुपने च दसिया किसी ने या तेनों आकाशवाणी हुई कि प्यारा सिंह है नाम? वो कहोगी नहीं नहीं प्यारा सिंह तो मैंने वधिया लग्या इस करके रखा। परंतु जो नक्षत्र सिंह वधिया लगता फिर वो नक्षत्र सिंह रख देंगी। उन्हें सिर्फ एक नाम देता है इस करके क्योंकि तुसी 50 बंदे तो सदने भी हो भी उरिया भाई तो कम भी रहना है। इस करके तेन नाम देना जरूरी है। कुत्तिया के भी नाम होंगे ने, टॉमी वगैरह वगैरह, जो तुम आवाज मार दो नाल दी आ जाते हैं। इसे प्रकार का तुम एक नाम देता, उस नाम दे विच जांदा है जो आदमी, वो आदमी मृत्यु नूं दड़ के लंघ जाती है। परंतु जीवन इस शरीर के नाल जाओ नाम के नाल जिहदे आपां पैदा हो गए हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं इस नाल संबंधित जीवन नहीं है। जन्मनी जन्मनी मृत्युषु मरणम तस्य कलेवरम, कहते तुसीं एक बारी पैदा जन्म नहीं होया, आनंद जन्मां दे विच लंघदे आ रहे हो। तुसीं शरीर बदलदे हो, स्वभाव और अपनी हरकतां वही रखते हो। शरीर भी क्यों बदलदा है? ਇਹਦਾ भी कारण है क्योंकि शरीर 5 गतियां विच दी गुजरदा है। पहली गति है पैदा होना, दूसरी गति है बदना 35 सालों तक, उस तो बाद ठहर जाना 45 सालों तक, उस तो बाद क्षय होना चौथा लक्षण है। हौली हौली सिकुड़ जाता है, डंडा भी फड़ना पैंदा, फिर भी नहीं फिर तो चाकी लैटरिन पेशाब कराना पैंदा। शरीर गठ बन जाती एक शरीर की, फिर सिकुड़ के जदों दे विच कोई बदलाव की होर गुंजाइश नहीं रहिंदी हैगी,
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਉਤਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ 'ਚ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਾਲ। ਗੀਤਾ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੋ ਨਿਤਿਓ शाश्वत होयम हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਤੱਤਵ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ अष्टावक्र ने राजा जनक ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਰੱਬ ਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ। पता अष्टावक्र ने की क्या? एको आम द्वितीयो अस्ति, का गुरु का शिष्या का सदुपदेशा का सदविचारा वा। और मैं एक हाँ, पूरी सृष्टि दे विच मैं ही रमिया होया, दूसरा कोई है ही नहीं। तो केड़ा गुरु, केड़ा शिष्य, केड़े विचार, केड़े सदग्रंथ, मैं ही शाश्वत सत्ता हाँ पूरी सृष्टि की। ऐसा उद्घोष होंदे आदमी से रब बन जाता इंसान से। समझे मेरी गल? इस करके रैन गवाया सोई के, दिवस गवाया खाई, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जय हो। जो रब नाल मुलाकात कराउण च संभव ने श्वास, उन्हां नाल आपां नूं भूत प्रेतां दे सुपने आई जांदे ने। तंगियां परेशानियां हरेक किते तनाव और घरे त्योड़ियां पईयां होईयां रहिंदियां आपां। हालांकि मनुष्य जन्म नूं कहा है बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देवता नूं भी जो दुर्लभ गल है वो अपने पास है। कहते गल ये नहीं है कि मृत्यु आऊगी, प्रश्न ये है कि मृत्यु तो पहला हले आपां जिउंदे आ। इस करके जिउंदे जिउंदे मृत्यु तो पहला मुलाकात दे इंतजाम करो। निरस चित्त दे विच गेड़े मारो, रोज गेड़े मारो अपने अंदर। जेड़ा किसान अपने खेत 10 साल नहीं जाता, वो खेत नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाते हैं वो हिस्से खेत दे जिथे किसान का गेड़ा नहीं बजता। हुण जे ट्रालियां भर के आप चलो गुरु रवे नाम लियाउने आ, नाम का रुतबा पता की है? किन्ना भी चंगा तुसी बीज विकृत खेत दे विच पा दो, वो कई गुणा होंदे ही नहीं, बीज भी विचे गल जांदा है। जे खेत शुद्ध ना होवे, जे खेत दे विच ताजगी ना होवे, सुगंध ना होवे, महक ना होवे मिट्टी च, तो कोई भी बीज व्यर्थ जा सकता है। जे मिट्टी दे विच शक्ति है पैदा करने की, तो तुसी चाहे माड़ा बीज गिर दो भी पैदा हो जाऊगा। ऐ चित्त दे विच लाजमी पहुंचो, हर रोज घंटा 2 घंटे बैठो अपने अंदर। इन्नी काली की है? कई लोग कहते असीं आए जी मैं मालका फलाना तिगड़ा, 2 मिनट का मैं सुनी उपयोग दसदा करके देख लियो, 2 मिनटा च पता लग जाओ तुसी मालक हो या गुलाम हो। सिर्फ 2 मिनटा का प्रयोग करना की है। सवेरे उठ के बैठ जियो, नहाना धोने की लौड़ नहीं है, कोई पखंड करने की लौड़ नहीं आदमी जिमें है उन्हें बैठ जाए वधिया। आदमी बहुत कुछ करता है आले दुआले, परंतु अंदरों रत्ती पर भी नहीं करता।